देखिए सवाल आपसे क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि बाइसेक्टर अगर हम एंगल ए का लें ट्राइंगल एबीसी में, तो ये बीसी को डी पॉइंट पर मिलेगा। बीडी हमारा 57.1/7% है डीसी का। तो हमें बताना है कि जो लेंथ है साइड एसी की वो क्या होगी, लाइन साइड एबी की 18 सेंटीमीटर दी है। सवाल को जरा समझते हैं, पहले डायग्राम बनाएंगे तभी तो कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप बनाओ डायग्राम। ये हो गया तुम्हारा डायग्राम। अब देखो इस डायग्राम में क्या कह रहा है, ये प्रश्न बेसिकली समझते हैं उसको। प्रश्न ये कह रहा है कि यहां से आप एक एंगल बाइसेक्टर बनाओ। जब आप यहां से एंगल बाइसेक्टर बनाओगे, और इसको मैं बोलूंगा ए बी सी, इसको बोलूंगा डी, तो मैं कह रहा हूं कि जो बी डी है वो 57.1/7% है डीसी का। अब देखो 57.1/7 जो परसेंटेज में है, ये वैल्यू भैया आपको पता होना चाहिए कि ये 4/7 के बराबर है। अगर नहीं पता तो जान लो, फ्रैक्शन में वैल्यू 4/7 के बराबर है। इसका मतलब अगर मैं डीसी को बोलूं कि ये 7 है तो ये वैल्यू 4 होगी, क्योंकि इन दोनों का जो रेशियो है ना बीडी और डीसी का, वो 4:7 है। तभी तो 4/7 57.1/7% है। तो ये अगर 7 है तो ये 4 होगा, 4/7 का रेशियो हो गया। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर ये बाइसेक्टर इसको 4:7 में डिवाइड करेगा तो ये भुजाओं का रेशियो भी 4:7 ही होगा। तो ये कहता है कि भाई तुम ए बी का रेशियो अगर ए सी से लिखोगे ना, तो ये भी वैल्यू 4:7 ही होगी। फिर इस सवाल में आपको ए बी की लंबाई 18 दे दी गई है। तो अब कह रहे हो आप कि 4 यूनिट 18 के बराबर है, तो बताओ 7 यूनिट किसके बराबर होगा? यही निकालना है, ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो 4 यूनिट अगर 18 के बराबर है तो ए सी जो है वो 7 यूनिट है, वो बनेगा 7 × 18/4। तो ये हो गया आपका 126/4। 126/4 क्या होगा? 63/2, यानी 31.5। 31.5 का डबल 63 का डबल 126। तो एसी की वैल्यू बी आ गई 31.5, और यही तुम्हारा उत्तर है 31.5।